गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुकफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर हर महादेव। स्टूडियो एस्ट्रोवेदा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीपक कुमार पांडे, ज्योतिषाचार्य, काशी क्षेत्र का एक सनातनी हूँ। आज मैं अपने विषय ज्योतिष को लेकर के कुछ विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने आया हूँ। इसमें कहीं भी कुछ हमसे अनुचित हो जाए, कुछ गलतियाँ हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहला प्रश्न, आज जनमानस में सबके साथ में और प्रायः बहुत लोगों से हमारी मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ, तो सदैव ज्योतिष को लेकर के एक भ्रांति फैली हुई है। कुछ हमारे ख्याति प्राप्त विद्वान जन ज्योतिष का एक विकृत रूप भी हमारे समाज में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो उस विकृत रूप को लेकर के लोगों के बीच में जो एक भ्रांति है, एक खाई है, मैं उसी को पाटने की कोशिश करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत लोग जो हैं वो ज्योतिष पर विश्वास ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसके विषय में भी मुझे बताना है, क्योंकि जो भी हमारे पास हमारी जानकारी है, मैं उसे जनमानस तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये अपेक्षा रखता हूं उन विद्वान जनों से जो कि ज्योतिष के और धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मुझे ये अपेक्षा रहेगा कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले कि मैं अपने इस ज्योतिष विषय और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में और इसके वास्तविक स्वरूप को समाज में और जन जन तक पहुंचाने में आसानी हो सके। ज्योतिष के विषय में मैं एक वाक्य में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष भी एक विज्ञान है। जिस तरह हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या अन्य विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, तो उसी तरह ज्योतिष भी एक विज्ञान है। हमारा धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, वेद स्वयं एक विज्ञान है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ही विज्ञान नहीं है। हिंदी भी विज्ञान है, संस्कृत भी विज्ञान है, भूगोल भी विज्ञान है। तो हर विषय विज्ञान है, हर विषय दर्शन है। ये बात आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। बिना गहन अध्ययन के हम उचित फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ज्योतिष को भी समझने के लिए इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको महत्व को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस विषय के गर्भ तक पहुंच सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में सबसे अगर बड़ा ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथ है तो वेद। 4 वेद हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन उस 4 वेद को हमारे ऋषि महर्षियों ने 6 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें कि व्याकरण भी है, छंद भी है, निरुक्त निरुक्त भी है। उसमें से मैंने ज्योतिष को इसलिए चुना है कि वो आज सबसे ज़्यादा भ्रांतियों का और उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। हमारी एक जनमानस, हमारा एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ज्योतिष को मानता भी है। सब लोग, प्रायः बहुत सारे लोग ये सवाल पैदा करते हैं कि ज्योतिष क्या है?
मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है। जिस विषय में हम खगोलीय घटनाओं पर, प्रकाश ये गतिविधियों पर और उससे होने वाले फलाफल पर हम विचार करते हैं। अंतरिक्ष में मैंने 9 ग्रह की सूर्य, चंद्रमा तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों को देखने के लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों की सहायता से आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसका प्रभाव प्रकृति पर और हमारे जीवन पर क्या पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसको समझने के लिए हम विज्ञान की दृष्टिकोण से या विज्ञान की शरण में जाते हैं और उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर और इस प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष या खगोलीय विज्ञान जो है, उसके विद्युतीय प्रभाव, चुंबकत्वीय प्रभाव आदि जो हैं, वो मनुष्य के जीवन पर और इस प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं। हाँ, ये अलग की बात होगी कि वो हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अलग की बात हो जाती है। लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हम उसी प्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर और गणनाओं के आधार पर, सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर और अन्य ग्रहों के गति के आधार पर, उनके स्थिति के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों तिथि वार के आधार पर, कर्मों के आधार पर जो फल प्राप्त करते हैं, उसकी हम विवेचना ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है। इस महत्व को आप समझें और समय-समय पर मैं इसके वैज्ञानिक महत्व को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। ज्योतिष और ज्योतिष विषय में कुंडली मनुष्य का आजीवन मार्गदर्शक होता है। ये अकाट्य सत्य है और इसकी सत्यता को जानने के लिए आपको इस विषय पर विशेष अध्ययन करना आवश्यक है। आप विशेष अध्ययन करें, तब आपको जाकर के इसकी वैज्ञानिकता और महत्व पता चल जाएगा। तो मैं इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जितने भी विद्वान जन हमें सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें कि मुझे सनातन धर्म और ज्योतिष को समाज में उसके वास्तविक रूप से परिचय कराने में आशीर्वाद स्वरूप आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए मैं आकांक्षी रहूँगा और मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।